कहें क्या, वा से कहें वाह और ई से होती है इसकी उसकी चाह। इन सब से मिलके बनी एक ऐसी छवि, उसे भला हम क्या कहें, वो हैं अपने कवि। तो बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। 2025 का साल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। कहीं जीत की गूंज थी तो कहीं विदाई का गम, कहीं महाकुंभ का पावन संगम था तो कहीं सीमाओं पर शौर्य की ललकार। 2025 का साल कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। बिहार में नीतीश कुमार की जीत ने राजनीतिक हलकों में नई दिशा दी और वहीं दिल्ली में केजरीवाल की विदाई और भाजपा की जीत ने राष्ट्रीय राजनीति को नया मोड़ दिया। धार्मिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर भी साल खास रहा। राम मंदिर पर धर्म ध्वजा और महाकुंभ का भव्य आयोजन लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गया। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमला और आत्मनिर्भर रक्षा उपकरणों के इंडक्शन ने देश की सुरक्षा क्षमता को और भी ज्यादा मजबूत किया। लेकिन दुख इस बात का है कि हमने अपने प्रिय अभिनेता धर्मेंद्र को खो दिया। वैश्विक परिदृश्य में 2025 युद्ध का साल रहा। रूस यूक्रेन संघर्ष और इजराइल हमास संकट ने दुनिया को झकझोर दिया। आर्थिक मोर्चे पर सोने चांदी के रिकॉर्ड कमाई और एविएशन इंडस्ट्री में इंडिगो समेत कई संकट ने भारत की आर्थिक सक्रियता और चुनौतियों को और भी ज्यादा उजागर किया। और वहीं जलवायु संकट और प्राकृतिक आपदाओं ने हमें अपनी प्रकृति के प्रति सचेत रहने की भी याद दिलाई है। लेकिन अब नजर डालते हैं 2026 की संभावनाओं पर। बंगाल में विधानसभा चुनाव राजनीतिक उत्साह बढ़ा सकते हैं और जबकि एशियन गेम्स और T20 वर्ल्ड कप भारतीय खेल प्रेमियों के लिए रोमांचक क्षण लाएंगे। आर्थिक और तकनीकी मोर्चे पर एआई की क्रांति और विकास की नई राह देश की प्रगति को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। लेकिन दुनिया में शांति और संघर्ष के बीच संतुलन बनाए रखना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। 2026 के लिए ये साल न केवल अवसरों बल्कि जिम्मेदारियों का भी संकेत देता है। और वहीं बात की जाए तो साल 2025 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और हमारे साथ खास मेहमानों को मैं परिचय करा देती हूं। तो सबसे पहले हमारे साथ कवित्री पूजा भारद्वाज जुड़ चुकी हैं और दूसरे मेहमान हमारे साथ आरपी शर्मा कवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है एफएम न्यूज के इस खास मंच पर। तो सबसे पहला सवाल मेरा पूजा भारद्वाज जी आपसे है कि साल 2025 आपके लिए कैसा रहा और आने वाले साल 2026 के लिए आपकी क्या कुछ प्लानिंग है? जी, बहुत बहुत आभार आपका। मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं बहुत बहुत आभार करूंगी डॉक्टर आरपी शर्मा जी को, जिन्होंने मुझे अवसर दिया। और 2025 मेरे लिए वाकई में मैं कहूंगी कि अच्छा रहा, क्योंकि उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, मगर कुछ ऐसा ना हो जो भूला ना जा सके। जो भी 2025 में हमारे साथ हुआ, जी जिससे पहलगाम का हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, वो भी भूला नहीं जा सकता। मगर जो मैं अपने पर्सनल बात करूं तो मेरे लिए 2025 अच्छा गया, क्योंकि मैं कई प्रोग्राम्स करे। मेरी पत्रिका आई रुचिरा, जो लोगों को बहुत पसंद आई, बहुत सफल प्रोग्राम रहे। जी और मैं 2026 में भी चाहती हूँ कि मेरी जो खुद की किताब है वो भी आए और वो लोगों को बहुत पसंद आए, और हम निरंतर जिस तरह काम करते आ रहे हैं देश के लिए, वह मैं काम करती रहूं। क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा एनजीओ है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो वो काम करती रहूं। बस ये ऐसा ही साल मेरा, इससे अच्छा साल 2026 में मेरी यही रहेगी कि मैं और काम करूं, अपने देश के काम आऊं, अपने बच्चों के वृद्धाश्रम में जिनको जिनको आंखें ढूंढती हैं, जिनको प्यार ढूंढता है, उनके मैं सामने जा सकूं और वो प्यार उन तक पहुंच सके। तो 2026 में मैं ये चाहूंगी। जी ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान हैं, कवि आरपी शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ऐसे में आरपी आरपी शर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए 2025 जो साल है वो कितना चुनौतीपूर्ण रहा और ऐसे में आने वाले साल को लेकर क्या कुछ आपकी प्लानिंग है? देखिए, जब हम इस जीवन में होते हैं तो
हर पल हर क्षण चुनौतीपूर्ण होता है और से कहना चेक करो। देश में शांति बनी रहे, ये बहुत जरूरी है। और मेरे अगर व्यक्तिगत उसमें पूछें तो 2025 भी बहुत अच्छा रहा और 2026 के लिए फिर तैयारी है। अच्छे मन से अच्छा लिखेंगे, देश की सेवा करेंगे और घर घर में राष्ट्रभक्ति जगाएंगे। जी, तो आरपी सिंह जी, जी। बात की जाए तो 2025 का जो साल बीता है उसको आप अपने जी। कविता के माध्यम से कैसे हमारे दर्शकों अरे के साथ उसका साझा करना फोन नहीं चाहेंगे? पाएगी। देखिए 2025 में आवाज क्यों नहीं देश आ रही? से अगर देखें तो काफी कुछ हुआ है देश में। जी, हद है यार। हिंदुओं को काफी गलत तरीके से लोगों ने बोला है। दूसरे देश ने हमारे ऊपर एक क्या कहना चाहिए, आतंकवादी हमले भी हुए हैं और हिंदुओं पे हमले हुए हैं। आतंकवादी हमले हैं, लेकिन आतंकवादी हमले हिंदुओं पे हुए हैं। लेकिन अच्छी बात भी हुई है कि यहाँ कुंभ जैसा एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ है जो कि इतिहास रचा है, जिसमें वहां पे साधु संत रहे इतने और इतने सारे लोग गए हैं, गंगा माँ में डुबकी लगाई है और एक धार्मिक वातावरण भी उत्पन्न हुआ है। राम जन्मभूमि में भी कार्यक्रम हुए हैं। तो ओवरऑल देखें तो मुझे लगता है देश के लिए भी बहुत अच्छा हुआ है। अगर किसी ने हमारे देश को एक साजिश की है देश के खिलाफ, तो उनको देश ने अच्छा जवाब भी दिया है। भारत की सेना ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। जी, बिल्कुल। तो हमारे साथ पूजा भारद्वाज जी भी है। तो पूजा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि महाकुंभ पर शिव की क्या कुछ रचनाएं रही हैं, तो उसको आप कैसे हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगी? जी, महाकुंभ पर वाकई में शिव के ऊपर बहुत सारी रचनाएं रही हैं, जी। जिसके कि लोगों के अपने भाव उमड़ के आए, क्योंकि महाकुंभ 144 साल बाद आया था और इतना श्रद्धापूर्ण था कि मुझे लगता है कि पूरा देश ही पूरा देश नहीं, पूरा संसार उसमें डुबकी लगाना चाहता था। और तो मैंने तो बस ये रचना लिखी थी उनके लिए कि महादेव के लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि वो सृष्टि है, संसार है। और क्या कहते हैं वो, काल के कपाल पे महाकाल का स्थान है, कठेरे में कर्म के खड़ा हर इंसान है, व्याप्त है जो कण कण में वही महाकाल है, ज्वाला बने दीप जो मोक्ष का वे धाम है, अमर है जो अखंड ज्योति स्वरूप है, नाश है विनाश है, सृष्टि की वे धूप है, शव है जो शिव है वो भस्म त्रिनेत्र है, काल को जो मोड़ दे वही महाकाल है, काल को जो मोड़ दे वही महाकाल है। तो ये मैंने महाकुंभ पर रचना लिखी थी उनके लिए। और शिव क्या है, शिव कैसे हैं, ये थी शिव क्या है आखिर। जी। डमरू बोले शिव विश्व डरे, डमरू बोले विश्व डरे, जब गूंजे शिव का नाद, गंगा चल के जटा से बहती रस की प्रसाद, वासुकी लिपटा गले से शोभा बढ़ती अपार, हर की पेढ़ी पे बैठ शिव देखते हैं हरिद्वार, वासुकी झूलता गले फंसे देता शान, अंधकार की हर गया शिव देख ये मुस्कान, महाकाल से ध्यान में रुके न दिन और रात, जहाँ उठे हर हर ध्वनि वही भक्ति का प्रमाण, और जो प्रमाण बनाता हमारा प्रयागराज। जी, बहुत बढ़िया। महाकुंभ 144 साल बाद ऐसी रचना रची गई थी, और समझिए कि वो जिंदगी में कभी नहीं भूला जा सकता। वो ऐसा इतिहास रचा गया है 2025 में कि हमारे स्वर्णिम पद उसमें अक्षरों में वो लिख गया है। 2025 बहुत अच्छा समय था वो महाकुंभ का। जी, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई है पूजा जी। तो अब बात करते हैं आरपी जी से। आरपी जी, तो सबसे पहले हमारे साथ एक और खास मेहमान कवित्री श्रुति जैन भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो श्रुति जी, आपका एफएम न्यूज पर स्वागत है। तो लगातार 2025 को
लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और साथ ही कवि अपने सब शब्दों में पिरो रहे हैं कि 2025 का वो साल उनके लिए कैसा रहा। तो श्रुति जैन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि राम मंदिर पर आपकी क्या राय है, तो कविता के माध्यम से हमारे दर्शकों के साथ कैसे आप अपनी राय को साझा करना चाहेंगी? श्रुति जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। आवाज नहीं आ रही श्रुति जी। ठीक है, लग रहा है तकनीकी खामी के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ और मेहमान भी हैं, कवि उज्जवल कुमार झा भी हमारे साथ एफएम न्यूज के इस मंच पर मौजूद हैं। तो ऐसे में नया साल खुशियां लेकर आएगा, और ऐसे में बात की जाए उज्जवल जी, तो आप इस नए साल को अपनी कविता के माध्यम से कैसे अपने शब्दों में पिरोना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जी, आवाज जा रही है आप लोगों को? जी जी बिल्कुल आ रही। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और मैं अपनी 4 पंक्तियों से इस नए साल का स्वागत करना चाहता हूं कि राम की हो सदाएं नए साल में, राम की हो सदाएं नए साल में, मस्त मौली हवाएं नए साल में, सबकी दुनिया में हो बस उजाला यहाँ, हम करे प्रार्थनाएं नए साल में। बहुत बढ़िया। हेलो, जी जी, आवाज जा रही है आपको? जी जी, आ रही मिल है, रही है। तो हम सब मिलकर ये प्रार्थना करें कि हम सब की दुनिया में ऐसे ही उजाला रहे, और जो पिछला साल हमारा गुजर रहा है वो आने वाला साल और बढ़िया हो, और सबके दिन में सबके यहाँ उजाला हो, सबकी दुनिया में नई रोशनी हो। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल। उज्जवल जी, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी बिहार में चुनाव जीत हासिल की है, तो इसको आप कैसे अपने शब्दों में पिरोना चाहेंगे? देखिए, जैसे ही बीजेपी चुनाव जीतती है, राहुल जी का रोना गाना चलने लगता है, तो तेजू जी, तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी, ये सब इसमें लपेटे गए हैं। मैं अपनी 4 पंक्तियों से उत्तर देना चाहता हूं कि जो जनता को झूठ बोलकर छलने लगता है, जो जनता को झूठ बोलकर छलने लगता है, सत्ता की देहरी से उसका पांव फिसलने लगता है, और बीजेपी जब बहुमत से सरकार बनाने लगती तो ईवीएम पर राहुल जी का रोना चलने लगता है। वाह, बहुत बढ़िया। पसंद। और 4 पंक्तियां और सुनाना चाहता हूं कि बैठ की सत्ता के कुर्सी पर जो जनता का मीत रहे। लोग कहते हैं कि मोदी जी ईवीएम हैक कर लेते हैं, वो हैक कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, 10,000 रुपया बांटा गया, ऐसा वैसा। मोदी जी ईवीएम हैक नहीं करते, मोदी जी लोगों का दिल हैक कर लेते हैं। सुनिएगा 4 पंक्तियां कि बैठ के सत्ता की कुर्सी पर जो जनता का मीत रहे, मन की बात करे और मन में सेवा का संगीत रहे, राहुल, तेजू, केजू, अक्की, इन सब से क्या फर्क उन्हें, मोदी जी तो अपनी कार्य कुशलता से हैं जीत रहे। बहुत खूब, बहुत खूब। उज्जवल जी हमारे साथ, कवित्री श्रुति जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो श्रुति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि राम मंदिर पर आपकी क्या राय है, तो आप अपने शब्दों में कैसे अपनी राय को बयां करना चाहेंगी? मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? जी जी, आ रही है। आ रही है, बोलिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इस बहुत अच्छे कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए। डॉक्टर आरपी शर्मा सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। राम मंदिर को हमने जनवरी में ही देखा था, जो कि बना हुआ था। अब हमने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस पर ध्वजा फहराने का प्रोग्राम भी देखा, जो कि सदियों से हमारी एक प्रतीक्षा रही है, करोड़ों लोगों की। मैं वहीं से 4 पंक्तियां लेती हूँ कि हमने क्या देखा। नया सा सूर्य उतरा है अयोध्या राम मंदिर में, नया सा सूर्य उतरा है अयोध्या राम मंदिर में, ध्वज विश्वास का फहरा है अयोध्या राम मंदिर में, सदियों की प्रतीक्षा थी, करोड़ों नेत्र गीले थे, जिस
उसको हमने देखा अपनी आंखों से, तब लोगों की क्या मानसिकता रही होगी। जी। सदियों की प्रतीक्षा थी, करोड़ों नेत्र गीले थे, सजा इतिहास सुनहरा है अयोध्या राम मंदिर में। बहुत सजा बढ़िया। इतिहास सुनहरा है अयोध्या राम मंदिर में। ठीक। जी सर। जी, बहुत अच्छी कविता आपने श्रुति जी सुनाई। तो हमारे साथ आरपी शर्मा जी भी हमारे साथ जी मौजूद हैं। तो आरपी जी शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान का बुरा हाल है और यहाँ पर कुछ लोग वाह वाह कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये देखिए, हमें जिस भी देश में हम रहते हैं, हमारे लिए देश प्रथम होना चाहिए। हम्म। और पाकिस्तान की जो वाहवाह यहाँ पे करते हैं, जी। मुझे लगता है कि उनको वहां की स्थिति का अंदाज नहीं है। तो मैं वहां की स्थिति आपको बताता हूं कि आओ बेटा तुम्हें बताएं, हम्म। आओ बेटा तुम्हें बताएं हालत पाकिस्तान की, आओ बेटा तुम्हें बताएं हालत पाकिस्तान की, आटा मिलता 200 में अब हालत पतली खान की, और फेंको बम, और फेंको बम, और फेंको बम। क्योंकि वो लोग हमारे ऊपर बम फेंकते हैं, नफरत के बम फेंकते हैं, बारूद वाले बम फेंकते हैं। आओ बेटा तुम्हें बताएं हालत पाकिस्तान की, आटा मिलता 200 में अब हालत पतली खान की, और फेंको बम, और फेंको बम, और फेंको बम। वो था मुल्क जिन्ना काजा गधों की लगती बोलियां। आपको याद होगा वहां पे गधों की बोलियां लगी थी क्योंकि इनको धन जुटाना था। वो था मुल्क जिन्ना काजा गधों की लगती बोलियां, जिसने उसको कर्ज दिया वो उसका ही तो हो लिया। जहां आतंकी कैंप चलते थे वहां चली थी गोलियां, मोदी जी अब रहम करो ये बोल रही थी टोलियां। अरे चीख रहा है कड़कड़ उसका मांगे भीख प्राण की, आटा मिलता 200 में अब हालत पतली खान की, और फेंको बम, और फेंको बम, और फेंको बम। वो है मुल्क सेना का, अब वो मुल्क सेना का है, अब से सेना चलाती है। वो है मुल्क सेना का जहां का पीएम मौला था, वो है मुल्क सेना का जहां का पीएम मौला था। परमाणु को लेकर भी तो बड़े बोल ही बोला था, ड्रोन तमंचे लेने को वो दुनिया भर में दौड़ा था, कोई तो भाई भीख दे दो दुनिया से ये बोला था। अरे चीन भी अब नहीं सुनता है अर्जी उस बेईमान की, आटा मिलता 200 में अब हालत पतली खान की, और फेंको बम, और फेंको बम, और फेंको बम। अब ये है अपनी भारत माता नाच जैसे तलवारों पे। आप याद करो बापा राणा की तलवार, झांसी की रानी की तलवार, महाराणा प्रताप की तलवार। ये है अपनी भारत माता नाच जैसे तलवारों पे, जिसने हरदम किया भरोसा उन जैसे गद्दारों पे। ये सुभाष का वतन खड़ा है अपने वीर फौलादों पे, परचम जिसका लहरा रहा है दुनिया के आकाशों पे। अरे अब खाती है दुनिया सारी कसम अपनी शान की, आटा मिलता 200 में अब हालत पतली खान की, और फेंको बम, और फेंको बम, और फेंको बम। बहुत खूब, बहुत खूब वाह आरपी थैंक यू। शर्मा जी। तो पूजा जी बड़े ध्यान से, बड़ा एंजॉय होके आपके कविता को सुन रही थी। तो अब पूजा जी के पास ही चलते हैं। पूजा जी, तो बिल्कुल बात बिल्कुल। पाकिस्तान की हो रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है, उन्होंने पहलगाम में आतंकी हमला किया, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? जी, जो उन्होंने हमला किया था वो हमला तो आप सभी जानते हैं कितना भयानक था। जी। जो आज भी आंख बंद करें तो वो मंजर सामने आ जाता है, मगर जो उसका जवाब दिया था उनकी नींद उड़ी हुई है, वो भी आंख बंद करके उन्हें याद आ जाता होगा, और जो हमेशा याद रहेगा भी उन्हें। जी। तो उन्होंने कहा था, रक्त रंजित ये धरा रक्त की पुकार है, रक्त रंजित ये धरा रक्त की पुकार है, मासूमों का रक्त बहा कैसा ये उत्पात है, न नाम पूछा न जाति, न नाम पूछा न जाति, किसकी ये तलवार है, धर्म पूछ रक्त बहा रक्त की ललकार है, रक्त की ललकार है। रणभूमि को खेद होता, रणभूमि को खेद होता, पर ये शंख नाद है, ना हो प्रेम समझौता, आमने सामने का ये वार है, चाहते तुम रक्त बूंद रक्त से लाल कर देंगे, तुम करते हो छुपके वार, हम खुलकर वार करेंगे, हम खुलकर बहुत वार करेंगे। जो ये बहुत बढ़िया। सामने हुआ था बिल्कुल हमारा सही कहा आमने आपने, बिल्कुल सामने, सही कहा, जी। बिल्कुल जी, सही कहा। बहुत खूब। तब यही भाव हर एक हिंदुस्तानी के मन में यही भाव उमड़े थे, यही बात है, जो मेरी बिल्कुल। कलम निकली है और ये लिखा गया था उस टाइम।
और मैंने एक अपने वीर सैनिकों के लिखा था, कायनात जी। करेगी शिकायत, हम्म। कायनात करेगी शिकायत, गगन चिंगारेगा, कितने जहां पत्थर हुए, कितने जहां वहां पत्थर हुए, ये राज खोलेगा। मरी थी इंसानियत जहां तुम्हारी, मरी थी इंसानियत जहां तुम्हारी, धर्म के आधार पर तू भूल गया हम भारतीय हैं। मेरा हर कतरा हिंदुस्तान बोलेगा, मेरा हर कतरा जय हिंदुस्तान बोलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब पूजा बहुत जी। बढ़िया, तो अब बहुत बढ़िया। बात करते हैं, हमारे साथ जी। उज्जवल जी भी बने हुए हैं। उज्जवल जी, तो बात पाकिस्तान की हो गई, लेकिन अब देश पर आते हैं। तो देश में अब बंगाल चुनाव होने वाले हैं, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं कि बिहार मोदी जी ऐसे ही एक लपेटे में लपेट लिए, जी। और अब उनके जो हनुमान हैं अमित शाह जी, उनका भी ये दावा है कि इस बार बंगाल भी लपेट ही लिया जाए। हम्म। तो मैं ममता दीदी को ये चेतावनी देना चाहता हूँ इन 4 पंक्तियों की से कि सुन लो दीदी कान खोलकर, ये जनहित में जारी है। सुन लो दीदी कान खोलकर, ये जनहित में जारी है। बिहार जीतकर अब तो बस बंगाल की ही तैयारी है। जैसे केजू अखिलेश और तेजू भैया गिरे धराम, जैसे केजू अखिलेश और तेजू भैया गिरे धराम, वैसे ही तो ममता दीदी अब तेरी भी बारी है। तो बढ़िया। ममता दीदी बढ़िया। को इन 4 पंक्तियों से मैं ये चेतावनी दे रहा हूं, और उनको कह रहा हूं कि हिंदू विरोधी ना बने। हिंदू विरोधी जो बने हैं कि वंचितों को गले लगाएंगे, हर मुसीबत से वो बचाएंगे। पाप जब जब बढ़ेगा धरती पर, नाश करने को राम आएंगे। और राम वाह। निश्चित है कि राम आएंगे, और राम मुझे लगता है कि मोदी जी के रूप में राम यहाँ पधार चुके हैं, और इनका नाश, इन रावणों का नाश बहुत जल्दी हो जाएगा। जी बिल्कुल। उज्जवल जी, आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई है। तो अब बात करते हैं क्रिकेट जगत की। तो हमारे साथ श्रुति जैन जी भी मौजूद हैं। तो श्रुति जी, क्रिकेट को आप कैसे देखती हैं? तो नए साल में भारत देश को क्रिकेट से क्या कुछ उम्मीदें हैं? जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि क्रिकेट इस समय दिन पे दिन प्रगति ही कर रहा है। चाहे हम पुरानी में जाके देखें या अभी, तो जिस तरीके से क्रिकेट खेला जा रहा है वो नित नए आयाम को गढ़ते जा रहा है। और हम देख रहे हैं यदि विराट जैसे खिलाड़ी, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी इस देश में है तो शायद क्रिकेट में नित्य नए प्रतिमान स्थापित होंगे। तब जैसे कि मैंने पिछले मैच देखा जिस प्रकार से विराट कोहली ने खेला है, सभी खिलाड़ियों ने खेला है, तब जैसे मैं यदि बात की जाएगी कि महान खिलाड़ी की या विश्व में भारत में कि एक ऐसा खिलाड़ी हुआ जिसके बारे में कुछ कहा जा सके, तब मैं 4 पंक्तियों में कहना चाहूंगी कि जीत की हर बात पे लिखा जाएगा, जीत की हर बात पे लिखा जाएगा, मेहनत के सम्राट पे लिखा जाएगा। जब बात आएगी ऊंचे खेल खिलाड़ी की, जब जब भी बात आएगी ऊंचे खेल खिलाड़ी की, तब तब भारत में विराट पे लिखा जाएगा, तब तब भारत में विराट पे लिखा जाएगा। बहुत बहुत खूब, बढ़िया। बहुत खूब। ठीक है। बहुत अच्छा। आरपी और सिंह भी जी, बने हमारे साथ, लगातार बने आरपी हुए हैं। शर्मा। तो आरपी जी, आपसे बात करना चाहेंगे कि ऐसे में क्रिकेट जगत की तो बात हो गई है, तो एक भारत देश में सबसे बड़ा मुद्दा है महिलाओं का मुद्दा। तो महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल पर सही। क्या कुछ विचार रखना चाहेंगे? देखिए, अभी मैं आपके न्यूज चैनल पे न्यूज देख रहा था, उसमें था कि एक बेटी के साथ और रेप हुआ है अभी। और अभी जो क्रिकेट की बात हुई, इसमें महिला क्रिकेट में भी ना वर्ल्ड कप जीता है महिलाओं ने भी, तो ये बड़े जी गर्व की बात है। लेकिन जब बेटियों के साथ कुछ गलत होता है तो बड़ा कष्ट होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ। हम बेटियों को बचा नहीं पा रहे हैं, पढ़ा तो पा रहे हैं हम, लेकिन बचाने में हमें सरकार की सहयोग की आवश्यकता है। तो मैं भारत की सारी बेटियों की ओर से ये कहना चाहता हूं कि देश के प्रधान तुम्हें बेटियां पुकारती हैं, देश के प्रधान तुम्हें बेटियां पुकारती हैं, अब नया शक्त एक कानून बनाइए। देश के प्रधान तुम्हें बेटियां पुकारती हैं, अब नया शक्त एक कानून बनाइए। गलत भावना के छुए जो बेटियों को कोई
जड़ के उखाड़े हाथ ऐसा कुछ लाइए। अरे जैसे हनुमान ने जलाई लंका रावण की, वैसे आप उनकी लंका जलाइए। अरे बेटियां दुआएं देंगी आपको भी मेरे प्रभु, प्रचंड रूप अपना सबको दिखाइए, प्रचंड रूप अपना सबको दिखाइए। जी। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब हमारे साथ उज्जवल जी भी बने हुए हैं। उज्जवल जी, राम के धर्म ध्वजा पर आपकी क्या राय है? कैसे अपने शब्दों में अपनी राय को पिरोना चाहेंगे? तो हमारे दर्शकों के साथ क्या कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे? देखिए, राम एक ऐसा विषय है जिसे सदियों से एक ऐसा विरोध का मुद्दा, एक ऐसा राजनीति का मुद्दा बनाया गया है। और विरोधी इसी बात को लेकर के, इसी विषय को लेकर के हमेशा से लड़ते भिड़ते आ रहे हैं। उन्होंने तो कभी कभी ऐसा भी बताया कि राम हुए ही नहीं, कोई ऐसा बताए कि राम इस जाति के थे, इस धर्म के थे, और उन्होंने तो उनका मतलब हिंदू धर्म से कभी कभी नाता भी खत्म कर दिया। बिल्कुल ठीक मैं बात। कहता हूं कि ये 4 पंक्तियों में कहना चाहता हूं कि जी। अभी भी सुधर जाओ, समय है। अगर नहीं सुधरोगे तो मैं ये 4 पंक्तियां पहले ही सुना चुका हूं कि नाश करने को राम आएंगे ही, और गीता में भी कहा गया है कि वो नाश करने को पक्का ही आते हैं। और अगर समय रहते सुधर गए तो ये 4 पंक्तियां हैं कि धर्म खुद में जो पाल लेते हैं, धर्म खुद में जो पाल लेते हैं, पाप दिल से निकाल लेते हैं, उन पे संकट कोई जो आए तो राम आकर संभाल लेते हैं। बहुत खूब, बढ़िया। बहुत खूब। तो पूजा जी, लेकिन अभी आपसे तो जानना हिंदुओं का भी चाहेंगे। विरोध हो रहा है। जी जी जी। जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। और देखो, ये 4 हिंदुओं का पंक्तियां और विरोध। सुनिएगा कि जी। लड़के लड़के हासिल मकाम करते हैं, जग में अपना जो नाम करते हैं। लोग कहते हैं कि ये उपलब्धि मेरे हिस्से में आ गई है, मेरी ही उपलब्धि है, मैंने मेहनत की है तो मेरे हिस्से में उपलब्धि आई है। मैं कहता हूं कि जो भी कोई बैठा हुआ है जो मुझे देता है, और इस बात पे मुझे उनको अपना सर उठा करके प्रणाम करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मुझे मेरे हिस्से से ज्यादा दिया है। कहता हूं कि लड़के हासिल मकाम करते हैं, जग में अपना जो नाम करते हैं, अपने वश में कहाँ है कुछ करना, जो भी करते हैं राम करते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बढ़िया। जी ठीक है। तो हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, गीतकार कवि संजय सिंह। तो संजय सिंह जी, एफएम न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आप भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि संयुक्त परिवार और परिवारों के बदलते स्वरूप में आप क्या पेश करना चाहेंगे? मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी, आ रही है। सभी को नमस्कार, प्रणाम। नववर्ष की पूर्व संध्या पर सभी को प्रणाम नमस्कार। करता हूँ मैं। और बहुत अच्छा विषय आपने रखा है। और आज के संदर्भित दिन पे पूरे साल की जब हम बात कर रहे हैं, जो आपने सवाल किया वो बहुत अच्छा सवाल किया। साल दर साल गुजरते जाते हैं जी। और हम लोग कहीं ना कहीं एक गांव से और परिवारों से, ये देश पूरा संयुक्त परिवारों का देश रहा है। हमारे यहाँ संयुक्त परिवार की एक विशिष्टता रही है पूरे विश्व में, जिसको जाना जाता है। और इस तरह के जो परिवार हैं वो बहुत तेजी से, हम जानते हैं कि सामाजिक आर्थिक कारणों के कारण बहुत तेजी से उनका स्वरूप बदलता जा रहा है। और ये बहुत बड़ा मैं घाटा मानता हूँ, बहुत बड़ा एक सामाजिक दोष मानता हूँ इस चीज को, कि हमारे परिवार टूट रहे हैं अन्य कारणों से। और संयुक्त परिवारों से जो जो आलम्बन, जो स्वावलंबन, जो 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 शांति, जो सुकून, जो सहारा, जो सहयोग हमें मिलता था, वो धीरे 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 बहुत कम होता जा रहा है। तो ये इस साल के अंत में मैं शुभकामनाएं दूंगा कि हमें जो हमारे न्यूक्लियर परिवार हैं, या जो हम जिन सोसाइटियों में रहते हैं, या जिन शहरों में जहाँ पे रहते हैं, उस तरह का एक परिवार का एक वातावरण हम बनाएं, अपने आसपास के लोगों के साथ सहयोग करके। जो सोसाइटियां हैं उनमें एक परिवार का वातावरण बनाएं, क्योंकि उधर जाना तो मुश्किल है, क्योंकि हम सभी घर छोड़ के आ चुके हैं शहरों में, ज्यादातर लोग कमाने खाने के लिए।
जी जी बिल्कुल। बात की जाए तो बहुत अच्छे शब्दों में अपनी बात को रखा। तो मैं अब जाना चाहूंगी पूजा जी के पास। तो पूजा जी, लगातार बहुत ध्यान से आप सुन रही हैं। तो बात की जाए 2026 का आगाज होने वाला है, तो 2026 में, तो ऐसे में जनवरी से इस महीने की शुरुआत होने वाली है। तो 26 जनवरी की ओज की रचना में आज क्या कुछ पेश करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं ओज की रचना में आपके क्या एक ओज की रचना है जो अपने देशवासियों के लिए, जो हमारा सैनिक चाहता है, सोच होती है जो उसके उसके ऊपर है। जी सजा के शौर की गाथा धरा को छू लेता हूँ, सजा के शौर की गाथा धरा को छू लेता हूँ, तिरंगा हाथ में हो तो गगन को चूम लेता हूँ, सुरक्षित है माँ मेरी मेरे इन वीर हाथों में, हंस कर प्राण अर्पण कर मैं इतिहास रचता हूँ, हंस कर प्राण अर्पण कर मैं इतिहास रचता हूँ। आगे का बंद सुनेगा। न झुकता हूँ न डरता हूँ, ये सौगंध है तिरंगे की, मेरी हर सांस कहती है कहानी इस तिरंगे की, अगर माँ मांगे बलिदान तो 100 बार हंस के देता हूँ, वतन की आन की खातिर मैं अपना सर्व देता हूँ, वतन की आन की खातिर मैं अपना सर्व देता हूँ। इस गीत का आखिरी बंद है। जी नसीमा की लकीरों ने मेरा साहस तोड़ा है, मेरी रग रग में जो बहता तिरंगे का ही झरना है, अगर आंख उठे कोई मेरी माँ की तरफ जो हो, उसी पल शौर्य बनकर मैं दुश्मन को मिटाता हूँ, उसी पल शौर्य बनकर मैं दुश्मन को मिटाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब पूजा जी। तो अब आरपी शर्मा जी के पास चलते हैं, उनसे जानेंगे कि योगी जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, इस पर आप क्या कुछ पेश करना चाहेंगे आरपी सिंह जी? बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। जी मतलब देशवासियों को एकजुट होना चाहिए देश के प्रति, क्योंकि हर एक की अपनी जिम्मेदारी है देश के प्रति, क्योंकि देश रहेगा तभी सब कुछ रहेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि, लेकिन इसका भी कुछ लोग विरोध करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि बटोगे तो कटोगे ये बोले मंत्री जी हमारे, बात कुछ लोगों को समझ नहीं आएगी। बटोगे तो कटोगे ये बोले मंत्री जी हमारे, बात कुछ लोगों को समझ नहीं आएगी। वोट देश से भी ज्यादा प्रिय वोट उनको है, तो देश प्रेम की ये भाषा उन्हें रास क्यों आएगी। जो भूले बैठे हैं पलायन कश्मीर का भी, उन्हें हुए दंगों की भी याद कहाँ आएगी। खुद कटेंगे जब एक रोज वो भी, पर बात तब उनके भी हाथ नहीं आएगी, बात तब उनके भी हाथ नहीं आएगी। आज लोग विरोध कर रहे हैं, जी आज हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि, क्योंकि हिंदुओं का बहुत विरोध हो रहा है आज के टाइम में, हिंदुओं को आतंकवादी तक कहा गया है इस देश में। तो मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुओं को हिंसक आतंकी कहने वालों, ये देश राम का है इसे छोड़ जाइए। हिंदुओं को हिंसक आतंकी कहने वालों, ये देश राम का है इसे छोड़ जाइए। चाहे जाओ इटली या चाइना चले जाओ, तुम्हें हो पसंद तो पाक चले जाइए। है इतनी जो नफरत हिंदुओं से तुमको, तो शीघ्र हिंदुओं से रिश्ता तोड़ जाइए।
जिनमें नहीं है देश प्रेम की वो भावना, विनती है उनसे देश छोड़ जाइए, विनती है उनसे देश छोड़ जाइए। जी बहुत खूब आरपी शर्मा जी, बहुत खूब। तो अब हमारे साथ संजय सिंह भी हैं। तो संजय सिंह जी, आपकी बहुत चर्चित कविता जिसने एक संदेश दिया, तो उसके बारे में जानना चाहूंगी। सच बात पूछती हूँ, बताओ ना बाबूजी। तो इस कविता को हमारे दर्शकों के साथ जरूर साझा कीजिए। बहुत बढ़िया कविता है। जी बिल्कुल, को प्रणाम करता हूँ। और ये अभी सर ने जो कहा बात, हमारा देश कैसा है, 2 लाइन उसको सुना दूं मैं कि मैं किसे अपने देश को देखता हूँ, जी 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 फिर वो जी गीत जी गाता हूं। कि हमारे देश को गाँवों का देश कहते हैं, बहुत बढ़िया। हमारे देश को गाँवों का देश कहते हैं। बड़ा परिवार था, हम साथ साथ रहते थे, साथ में बैठ के चौके पे खाना भूल गए, साथ में बैठ के चौके पे खाना भूल गए, और शहर में आए तो घर पुराना भूल गए, क्या क्या बात है, बात है, बहुत क्या बहुत खूब, बात, बहुत बहुत खूब। सुंदर। आए तो वाह घर वाह। पुराना भूल गए। बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां और सुनिए। हमारे हमारा घर नहीं होता, घराना होता था, हमारा घर नहीं होता, घराना होता था, और पगड़ी में घराने की शान होती थी, और पगड़ी में घराने की शान होती थी। लोग मिट्टी के थे, मिट्टी के घर में रहते थे, इरादे पक्के थे, पक्की जुबान होती थी, बहुत बढ़िया। इरादे। बहुत लंबी कविता है, खैर मैं उस गीत पे आ जाता हूँ जिसका जिक्र आपने किया। जी जी एक वो गीत जो कोरोना में बना, कोरोना में तो बहुत ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें हम याद करना नहीं चाहते, लेकिन एक अच्छी घटना भी हुई जिसमें मैं कई सारे गीत लिख पाया उस दौरान। वो गीत मैं आपको सुनाता हूँ, जी जिसको पहले 3 महीनों में 25 करोड़ लोगों ने सुना, और 127 लोग गायकों ने जिसको गाया। बेटी का वो गीत, बेटियों को समर्पित वो गीत। बेटी ससुराल चली जाती है, फिर मायके को अपने पिताजी को एक पत्र लिखती है। कुछ बंद सुना देता हूँ उसके में, क्योंकि लंबी कविता है, पहले उनको सुनना है मुझे। एक चिट्ठी लिखती है, एक पत्री लिखती है अपने पिताजी के नाम, सोई नासाज है। जी सच बात पूछती हूँ, बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, अपने लिए बंडी भी न लाते बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती। इसका आखिरी बात सुना देता हूँ। जी 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 जी। तो इसका प्राण, गीत का प्राण है बिल्कुल। 4 पंक्तियां सुनिए। एक बेटी ऐसा सवाल खड़ा करती है पिताजी के सामने, जिसका जवाब किसी पिता के पास नहीं है। अंतिम अंश सुनिए। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ, जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा संदेश इस बहुत कविता के जरिए देशवासियों को जाता है। तो श्रुति जी, आपके पास आना चाहेंगे। तो महिलाओं का जिक्र हो रहा है, तो महिलाओं को क्या कुछ संदेश इस नए साल के लिए आप देना चाहेंगी?
सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि महिलाएं खुद एक पूर्ण शक्ति होती हैं। उन्हें किसी दूसरी शक्ति की जरूरत नहीं है। जैसा जी। कि हम देखते हैं, चाहे वो माँ लक्ष्मी का रूप हो, दुर्गा का रूप हो, सरस्वती का रूप हो, सब उनके अंदर एक विद्यमान होता है। जी। यदि लड़कियों की बात हुई है और मैं भी एक लड़की हूँ, तो मैं 4 पंक्तियों में कहना चाहती हूँ कि हम लड़कियां क्या होती हैं। कुल मोर की सिंदूरी छाब होती लड़कियां, कुल मोर की सिंदूरी छाब होती लड़कियां, सपनों की गली प्यारा गाँव होती लड़कियां। लड़कियां क्या कर सकती हैं? सपनों की गली प्यारा गाँव होती लड़कियां, जो सांझ के पन्नों पे चांद को उतार दे, जो सांझ के पन्नों पे चांद को उतार दे, उस चांद के तिकोने पाव होती लड़कियां, उस चांद के तिकोने पाव होती लड़कियां। और कहना चाहती हूँ कि हम लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं जीवन में। जी। और यदि हम चाहें तो पूरा का पूरा एक अपनी तरफ से संबल खड़ा कर सकते हैं। जैसा कि मैं 4 पंक्तियों से बोलना चाहती हूँ। हम सर्जक हैं, समय सत्य के नव जीवन को स्वर देंगे। हम सर्जक हैं, समय सत्य के नव जीवन को स्वर देंगे। जो संस्कृति को जर्जर करते उनमें तारे भर देंगे। संस्कृति के सौदागर हैं जो युग को बर्बर कहते हैं। संस्कृति के सौदागर हैं जो युग को बर्बर कहते हैं। हम उनके दिल में अमृत भर उनको नव संवत्सर देंगे। हम उनके दिल में अमृत भर उनको नव संवत्सर देंगे। बहुत ही सुंदर कविता श्रुति जी, बहुत ही सुंदर। तो अब मैं पूजा जी के पास जाना चाहूँगी। पूजा जी, आजकल के जो युवा है वो लगातार कहीं ना कहीं बिजी हैं, फ़ोन में अपने घर वालों के साथ समय नहीं बिताते हैं। तो ऐसे में जो ये गैप जो आ गया है आजकल के युवाओं और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो परिवार है, तो चिंता का विषय ये बना रहता है कि जो युवा लोग हैं वो आजकल अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद नहीं करते, लेकिन सबसे ज्यादा समय फोन के साथ बिताना पसंद करते हैं। तो इस पर क्या संदेश आप युवाओं को 2026 के लिए देना चाहेंगी? जी, मैं वाकई में ये बहुत ही ना सोचने वाली बात है कि आजकल परिवार पीछे होता जा रहा है और युवक और कलयुग, हमने कोरोना में ये चीज बहुत देखी है कि माँ बाप एक्सपायर हो गए और वहाँ विदेश में बैठे बेटों ने कहा कि आप लोग कर दीजिए, हम आ नहीं पा रहे हैं, हमारी फ्लाइट नहीं आ रही है। और जब वहीं करोड़ों की यदि संपत्ति की बात होती है तो सबसे पहले चाहे वो अपनी फ्लाइट को तुरंत इमरजेंसी में बुक करके यहाँ सबसे पहले पहुंचते हैं। आखिर क्यों? दौलत पे हक उनका कैसे हो सकता है? वो तो पिता की बनाई हुई है ना। और यदि उनकी दौलत पे हक है तो उनके प्यार पे, उनकी जो सेवा करेगा वो क्यों, कौन करेगा? आखिर क्यों? तो और जो ये चीज खराब हुई है वाकई में, मुझे बहुत भगवान का ब्लेसिंग है कि मैं उस टाइम पैदा हुई जब फोन नहीं था और आज उस चीज की कीमत पता चलती है, क्योंकि भगवान की दुआ से हमारी आंखें भी आज तक ठीक है और प्यार और रिश्ते आज भी बंधे हुए, क्योंकि हम लोगों ने उस जॉइंट फैमिली में प्यार सीखा है, रिश्तों को समझा है। मगर आज ये फोन की वजह से लोग रिश्तों से दूर हो गए हैं। बिल्कुल पूजा जी, कोई 2 पंक्तियां आप युवाओं को जो संदेश देना चाहती हैं, तो उसके लिए कोई 2 पंक्तियां आप हमारे दर्शकों के साथ, हमारे युवा जो दर्शक हैं उनके साथ साझा करना चाहें? जी, मैंने उस पे तो नहीं लिखी, मगर मैं अभी क्योंकि युवा जो खेल रहे हैं एआई के ऊपर, मैंने एक है जी, एआई पे बता देती हूँ। जी जी। एआई क्या कर रही है, क्योंकि जो नेट चलता है मोबाइल वो भी एआई का चला है। एआई का अंदाज बड़ा निराला है, क्योंकि वो एक साथ नहीं करती, धीरे धीरे करती है। एआई का अंदाज बड़ा निराला है, दुश्मन को पास ले आता एआई का जमाना है। कलयुग की बातें छोड़ो, निजी जिंदगी से लेकर हर जगह एआई ने पांव पसारा है, एआई ने पांव पसारा है। ज्यादा मत सोचो दोस्तों, एआई का जमाना है, एआई का जमाना है। क्योंकि कलयुग ये सोचते हैं, आज की जो जेनजी है, पहले हम सोचते थे बड़े हैं छोटे हैं, मगर आज जेनजी बीटा पता नहीं क्या आ चुका है। हमारी सोच पर हावी हुई एआई
ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, अब हर जगह एआई ने पांव पसारा है। हम्म। बच्चों संभलो, पाठ्यक्रम अब बदलने वाला है। बेचारे टीचर क्या करें, जब एआई ने खुद पढ़ाने आएगी। बेरोजगारी फिर एक बार जी। बाढ़ बनकर आएगी, क्योंकि एआई का जमाना है। फोनों को अपने अब दूर रखना सीख लो। हर बात एआई सुन लेती है, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, तुरंत हमारे स्क्रीन पर आ जाता है। फोनों को अब अपने दूर रख लो, हर बात एआई सुन लेती है। नहीं रखे दूर तो समझो बवाल मचने वाला है। एक दूसरे की गर्लफ्रेंड को घुमाने वाले, ये समझ लो एआई का जमाना है। बहुत ही सुंदर पूजा जी, आपने बहुत ही सुंदर कविता सुनाई है। तो आरपी शर्मा जी के पास फिर से मैं वापस आना चाहूंगी। तो आरपी शर्मा जी, आप अपने शब्दों में 2026 के लिए क्या कुछ पेश करना चाहेंगे? आपके सभी दर्शकों को 2026 बहुत शुभ हो। मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में आपके हों खुशियां अनेक और बैंक अकाउंट भी धन से भरा रहे। जीवन में आपके हों खुशियां अनेक और बैंक अकाउंट भी धन से भरा रहे। तन रहे स्वस्थ, ना हो कोई कष्ट, तन रहे स्वस्थ, ना हो कोई कष्ट। सुनहरा भविष्य भी सबका रहे। शुभ हो ये साल और मित्र बेमिसाल, दिल हर पल इलू इलू ही कहे। मन रहे चंगा, रहे दिल में तिरंगा, परचम आपका लहराता ही रहे। परचम आपका लहराता ही रहे। और एक बात आपको बताना चाहता हूं कि कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि ये भारत के जितने भी भारत में रहने वाले जितने भी देशभक्त हैं, मुझे लगता है ये सब उनकी आवाज होनी चाहिए जी। तो मैं एक पैरोडी आपको सुनाता हूं जो भारत के सभी देशभक्तों की ओर से होनी चाहिए कि हम देशभक्त लोग अब क्या चाहते हैं। कि जरा मोदी से कह दो जी, जरा मोदी जी से कह दो जी कि पीओ के भी ले आए। जरा मोदी से कह दो जी कि पीओ के भी ले आए। मजा जब है तिरंगा वहां भी लहराए। जरा मोदी से कह दो जी। देशभक्त तुम्हें पुकारूं या लाले हिंद कहूं, हैरत में पड़ गया हूं मैं तुमको क्या कहूं। अमेरिका फ्रेंड तुम्हारा चाहो उसकी हेल्प तुम ले लो। अगर मेरा कहा मानो तो अब की लाहौर भी ले लो। अमेरिका फ्रेंड तुम्हारा चाहो उसकी हेल्प तुम ले लो। अगर मेरा कहा मानो तो अब की लाहौर भी ले लो। कहीं ऐसा न हो उसको वो मुआ चीन ले जाए। जरा मोदी के कह दो जी। कितना नापाक लग रहा है वो, उसे जो पाक कहे वो झूठा है। ये झूठापन उसका वो मकारी और वो धमकी। जरूरत क्या तुम्हें तलवारों की तीरों की, जरूरत क्या तुम्हें तलवारों की तीरों की बम्बों की। नजर भर के उसे तुम देख लो तो खुद ही मर जाए। जरा मोदी से कह दो जी। बहुत ही खूब आरपी शर्मा जी, बहुत ही खूब, बहुत अच्छी सुंदर कविता आपने सुनाई है। तो आप सभी मेहमानों का एफएम न्यूज पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आपके लिए 2026 ये जो नया साल है मंगलमय हो, और हमारे दर्शकों के लिए भी। तो इस तरह दोस्तों हमने 2025 ने हमें यादें, सबक, उपलब्धियां दी हैं। तो 2026 नए अवसर, चुनौतियों और उम्मीदों का संदेश लेकर आ रहा है। चाहे वो राजनीति हो, खेल हो, विज्ञान हो, आर्थिक विकास या वैश्विक सुरक्षा, हर मोर्चे पर हमारे लिए सीख और तैयारी की जरूरत है। हमारे देश और दुनिया के लिए आने वाला साल चुनौतीपूर्ण भी होगा, लेकिन साथ ही संभावनाओं और प्रगति से भरा भी रहेगा। तो आइए नए साल का स्वागत खुले दिल के साथ करते हैं। हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।